बिहार में 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव में और कितनी देरी होगी, चुनाव में देरी क्यों हो रही है, मामला कहां फंसा हुआ है, कितने दिनों के बाद चुनाव हो सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूं। आदाब, मैं शाह फैसल। बिहार में पंचायत चुनाव बिहार राज्य चुनाव आयोग कराती है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव कराने के लिए इस बार एक नया फैसला लिया है। फैसला है कि बिहार में होने वाली पंचायत चुनाव बैलेट के बजाय M3 EVM सिक्योर डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल यानी SDMM से कराया जाना है। अब जाहिर है, इतने बड़े चुनाव को EVM के जरिए कराने के लिए भारी संख्या में नए तरह के EVM की ज़रूरत होगी। मतलब नए EVM मशीन ऑर्डर करने पड़ेंगे। पंचायत चुनाव कराने वाली EVM मशीन कैसा होगा, इसका मॉड्यूल बिहार राज्य चुनाव आयोग ने तैयार कर लिया है। साथ ही मशीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए बिहार कैबिनेट ने भी फंड को मंजूरी दे रखी है। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहाँ एक नियम का पेंच फंस रहा है। दरअसल बिहार राज्य चुनाव आयोग ने जिस मॉडल के EVM बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है, वैसा EVM भारत सरकार की एकमात्र कंपनी उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL बनाती है। कंपनी को M3 EVM बनाने के लिए और बेचने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC चाहिए होता है। भारत निर्वाचन आयोग के NOC के बगैर कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने NOC के लिए भारतीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा। वक्त बीतता गया, लेकिन तकनीकी कारणों और EVM की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया NOC देने से मना कर दिया। इन समस्याओं को देखकर राज्य चुनाव आयोग हाई कोर्ट में भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ एक रीट याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों निर्वाचन आयोग को इस मामले को बैठकर सल्टा लेने को कहा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दोनों आयोग में मीटिंग फिक्स हुई। कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दोनों आयोग वर्चुअल यानी ऑनलाइन मीटिंग फिक्स की। तारीख 5 अप्रैल, लेकिन यह मीटिंग ऐन वक्त पर कैंसिल कर दी गई। अगले दिन यानी 6 अप्रैल को इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सबकी नज़र अब हाई कोर्ट पर टिकी थी, क्योंकि माना जा रहा था कि हाई कोर्ट 6 अप्रैल को कोई सख्त फैसला ज़रूर सुनाएगी और बिहार का जो पंचायत चुनाव का रास्ता है वो साफ हो जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो सकी। कारण था, जिन वकीलों को सुनवाई में हिस्सा लेना था उन्हें वर्चुअल लिंक नहीं भेजी गई थी। बता दें कि कोविड के कारण हाई कोर्ट में सुनवाई इंटरनेट के माध्यम से करी जा रही है। अब दोनों निर्वाचन आयोग खुद बैठकर या फिर हाई कोर्ट के हस्ताक्षेप के बाद अगर EVM का मामला सुलझा भी लेती है, तो EVM को बनवाने और इलेक्शन कर्मियों की ट्रेनिंग करवाने में महीने भर का वक्त तो लग ही जाएंगे। इन सब के बीच कोरोना के बढ़ते मामले, लेकिन क्योंकि कोरोना काल में भी धड़ल्ले से चुनाव हो रहे हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव भी कोरोना के दौरान ही हुए, तो कोरोना महामारी शायद पंचायत चुनाव के रास्ते का रोड़ा ना बने। लेकिन अगर मामला मई जून तक खिंच जाता है तो बाढ़ का खतरा जरूर मंडराने लगेगा, क्योंकि बिहार में बाढ़ अक्सर जुलाई अगस्त तक अपने विकराल रूप में होता है। ऐसे में बिहार चुनाव अगर अपने तय सीमा यानी अप्रैल से शुरू नहीं हो पाया तो मामला लंबा खिंच सकता है।